Hello everyone, welcome back to my channel ASZ Academy. This is your Pradeep Kumar. So how are you all? कैसे हो आप लोग? I hope you all doing absolutely fine. Okay. So today we'll discuss your 7th lecture of the same chapter, that is principle of inheritance and variation. जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं जीनेटिक्स. जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम? जीनेटिक्स, जो कि बहुत ही आपके इम्पॉर्टेंट है फॉर TGT एंड CUET. ओके. सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मल्टीपल एलिलिज्म एंड कोडोमिनेंस. सो टुडे योर टॉपिक दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. आपका टॉपिक क्या है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. सो स्टार्ट करते हैं आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसका एक और अदर नेम है जिसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. देखिए आपके नेम में ही आंसर है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. कि व्हाट डू मीन बाय पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? सो देखिए पॉली मीन्स होता है मेनी. पॉली मीन्स क्या होता है? मेनी. जेनिक मिलता है जीन्स. जेनिक मीन्स क्या होता है? जीन्स. कहने मतलब यह है कि मेनी जीन्स कंट्रोल्ड वन कैरेक्टर. आप देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू मेंडल वन कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय वन जीन, बट यहाँ पे क्या है कि वन कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन. और आपका सेकेंड नेम क्या है? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. क्या आपका है? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो किसके बेस पे था? उनका बेस था क्वालिटी के बेस पे था, बट यहाँ क्या है? क्वांटिटी बेस पे है. यहाँ क्वांटिटी डिपेंड करेगा आपका. सो देखते हैं आपका. सो पॉलीजेनिक मीन्स क्या है कि अकॉर्डिंग टू मेंडल वन कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय वन जीन. वन कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय वन जीन, but in polygenic inheritance, one character controlled by many genes. One character controlled by many genes known as polygenes. And this type of inheritance is known as polygenic inheritance. So this type of inheritance या फिर आप फिनोमिनन भी बोल सकते हैं आप. ठीक है, फिनोमिनन. दिस टाइप ऑफ फिनोमिनन is known as polygenic inheritance. Is known as polygenic inheritance. Okay,
इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई ई कोलाउटर, सबसे पहले टोबैको में देखा गया था। सो इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाई ई कोलाउटर, ई कोल राउटर इन टोबैको, सबसे पहले टोबैको में देखा गया था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एंड फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ was given by एक साइंटिस्ट आपके हैं निल्सन इहले इन कर्नेल कलर इन वीट ओके। समझ आपको कि यहाँ पे ये है कि मेंडल के अनुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू मेंडल वन करेक्टर कंट्रोल्ड बाई, यहाँ होगा सॉरी, यहाँ क्या होगा आपका बाई होगा यहाँ पे, वन करेक्टर कंट्रोल्ड बाई वन जीन। ओके, बट यहाँ पे क्या है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कि बट इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या आपका है कि वन करेक्टर कंट्रोल्ड बाई मेनी जीन, यहाँ पे एक करेक्टर कंट्रोल है कई जीन्स की तरह, नोन एज पॉलीजीन्स, इसे क्या बोलेंगे हम लोग पॉलीजीन्स। एंड दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस या फिर फिनोमिनन इज नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, सो इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय ई कोलाउटर, सबसे पहले ऑब्जर्व हुआ था ई कोलाउटर के द्वारा, किसमें टोबैको में। ओके, और इसका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो दिया गया था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वाज गिवन बाय निल्सन इहले इन कर्नेल कलर इन वीट। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, एग्जाम्पल से आपका है ह्यूमन स्किन कलर है, हाइट है। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं आपका, ह्यूमन स्किन कलर क्या आपका है, ह्यूमन स्किन कलर। और एक और एग्जाम्पल है जैसे आपका हाइट है, क्या आपका है हाइट। तो हमें एक एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन कलर, किस कलर है हमको ह्यूमन स्किन कलर, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमने लिया ह्यूमन स्किन कलर। ओके, सो इट इज कंट्रोल्ड बाय it is controlled by 3 जीन्स। ये किससे कंट्रोल होता है 3 जीन्स। जैसे आपका है हम ले रहे हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। देखिए 1 जीन, 2 जीन and 3 gene। okay, these genes controlling human skin color। okay, ये कहते हैं controlling skin color। आप ये भी जाने कि नंबर ऑफ डोमिनेंट दैट डिसाइड द सिंथेसिस ऑफ मेलानिन पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर। यहाँ पे जो नंबर डोमिनेंट है वही रिस्पॉन्सिबल हो किसके लिए, आपके सिंथेसिस ऑफ मेलानिन का पिगमेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील
number of dominant alleles that decide synthesis of melanin पिगमेंट। आपका जो नंबर ऑफ डोमिनेंट वही डिसाइड करे क्या चीज़, सिंथेसिस ऑफ मेलानिन पिगमेंट। जितना नंबर ऑफ डोमिनेंट होंगे उतना आपका मेलानिन पिगमेंट बनेगा, उतना ही आपका मेलानिन पिगमेंट सिंथेसाइज होगा। और जितना मेलानिन पिगमेंट बनेगा उतना ही आपका स्किन क्या होगा, डार्क होगा। उतना ही स्किन क्या होगा, आपका डार्क होगा। जैसे आपके मान लीजिए 6 डोमिनेंट है तो आपका जो स्किन कैसा होगा, वेरी डार्क होगा। 5 डोमिनेंट है तो आपका स्किन कैसा होगा, डार्क होगा। 4 डोमिनेंट है तो आपका जो स्किन लाइट डार्क होगा। 3 डोमिनेंट है तो आपका स्किन कैसा होगा, फेयर होगा। 2 डोमिनेंट होगा तो आपका स्किन कैसा होगा, वेरी फेयर होगा। और 1 डोमिनेंट होगा तो आपका एब्सोल्युटली होगा आपका। देखिए दिखाते हैं आपको कैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो यहाँ देखिए 2 3 4 1 2 3 4 5 6 डोमिनेंट है। यहाँ पे कितने डोमिनेंट है, 6 डोमिनेंट। तो यहाँ पे जो स्क्रीन जो कलर होगा आपका, स्क्रीन कलर कैसा होगा आपका, वेरी डार्क। कैसा होगा आपका, वेरी डार्क। जिसे बोलते हैं हम लोग नेग्रो ब्लैक। क्या बोलते हैं, नेग्रो ब्लैक। और अगर मान लीजिए 5 डोमिनेंट है, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। देखिए 1 2 3 4 5 डोमिनेंट आपके हैं। क्या आपके हैं, 5 डोमिनेंट। तो यहाँ पे जो स्किन होगा आपका क्या होगा, डार्क होगा। क्या होगा आपका, डार्क होगा। ओके। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी। देखिए 1 2 3 4। कितने डोमिनेंट आपके हैं, 4 डोमिनेंट है। 4 डोमिनेंट। तो आपका जो स्किन कैसा होगा, लाइट डार्क। क्या होगा आपका, लाइट डार्क। ओके। सो नेक्स्ट देखिए आपका कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। यहाँ देखिए 1 2 3 आपके 3 डोमिनेंट अलील हैं। 3 डोमिनेंट यहाँ है आपके। तो आपका जो स्क्रीन होगा, जो आपका स्किन कलर कैसा होगा, इंटरमीडिएट डार्क। कैसा होगा आपका, इंटरमीडिएट डार्क, जिसे बोलते हैं मुलाटो। क्या बोलते हैं, मुलाटो मीन्स सांवला जिसे बोलते हो आप लोग। आप देखिए पॉपुलेशन ज़्यादातर आप स्कूल में देखेंगे ज़्यादा आपको इंटरमीडिएट कलर दिखेंगे आपको। ओके। ये नहीं कि एकदम हाइट लंबे हो गए या फिर एकदम छोटे दिखे हैं, सेम साइज़ के दिखते हैं बीच में, और जैसे आपके इंटरमीडिएट ज़्यादातर दिखेंगे आपके। ओके। नेक्स्ट क्या आपका है, स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो यहाँ पे देखिए डोमिनेंट कितने हैं, 1 2। तो यहाँ पे देखिए 2 डोमिनेंट है। कितने आपके हैं, 2 डोमिनेंट है। तो यहाँ जो आपका स्क्रीन होगा, स्किन आपका कैसा होगा, फेयर होगा। क्या होगा आपका, फेयर होगा। नेक्स्ट देखिए आप कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी,
स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो देखिए यहाँ पे एक ही डोमिनेंट है, क्या आपका है, वन डोमिनेंट। यहाँ पे आपका वन डोमिनेंट। तो यहाँ पे जो स्किन आप कलर होगा वो कैसा होगा आपका, वेरी फेयर होगा। क्या होगा आपका, वेरी फेयर। नेक्स्ट देखिए आप, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। तो यहाँ देखिए कोई भी डोमिनेंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट नहीं है, मतलब जीरो डोमिनेंट। क्या आपका है, जीरो डोमिनेंट। तो यहाँ जो आपका स्किन कलर होगा कैसा होगा, एब्सोल्युटली फेयर। क्या होगा आपका, एब्सोल्युटली फेयर, जिसे हम लोग बोलते हैं एल्बिनो। क्या बोलते हैं, एल्बिनो, राइट। तो आपको बताएं कि नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील दैट डिसाइड द सिंथेसिस ऑफ मेलानिन पिगमेंट, मतलब जितना डोमिनेंट अलील रहेगा उतना ही आपका मेलानिन पिगमेंट बनेगा, और जितना मेलानिन पिगमेंट बनेगा उतना ही आपका स्किन क्या होगा, डार्क होगा। ये नहीं कि आप देखते हैं मार्केट में फेयर लवली बिक रहा है, जो फेयर लवली है यहाँ पे बहुत सारे क्रीम आते हैं, स्किन को कुछ टाइम के लिए कर सकते हैं, गोरा बना सकते हैं, लेकिन परमानेंटली ये गोरा नहीं बना सकते आपके। हाँ, इनमें मेंटल फैक्टर हो सकते हैं भाई। मान लीजिए आप यहाँ हैं, आप गर्म प्रदेश में चले जाए तो वहाँ डार्क हो जाएगा आपका स्किन, ठंडे में चले जाइए वहाँ गोरा हो जाएंगे आप। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर डिपेंड कर सकता है, लेकिन ये कि क्रीम पाउडर ये सब ये डिपेंड नहीं करता है। कुछ टाइम के लिए बन सकते हो, लेकिन परमानेंट आप नहीं बन सकते आप गोरे, ठीक है। यहाँ पे जो शेप बनता है आपका, एक होता है बेल शेप कर्व। अब देखो दिखा रहे हैं कैसे बनता है बेल। एग्जाम में पूछता है आपका कि विच टाइप ऑफ शेप इज फाउंड इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो यहाँ देखिए आपका है 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला क्या था आपका, कैपिटल ए। पहला क्या था, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। यहाँ देखिए कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, ये आपका है। फिर थर्ड देखिए कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। ओके, यहाँ देखिए कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। ओके, यहाँ देखिए स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। यहाँ देखिए स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। यहाँ देखिए आप स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। तो यही आपका था। तो आपका यही क्या इंटरमीडिएट, ये क्या आपका है इंटरमीडिएट। देखिए कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो यही आपका इंटरमीडिएट देखिए होगा। तो ये शेप कौन सा बना आपका, बेल शेप्ड कर्व। आपका जो कर्व बना कैसा बना आपका, बेल शेप्ड कर्व। ये आपके एग्जाम पूछता है कि विच शेप ऑफ कर्व इज फाउंड इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट है, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए जैसे आपका है नेग्रो ब्लैक है। क्या आपका है, नेग्रो ब्लैक है ह्यूमन स्किन कलर। और एक आपका एल्बिनो है। क्या आपका है, एल्बिनो, इसे वाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइट कलर, या एब्सोल्युटली फेयर, या फिर एब्सोल्युटली फेयर। तो इसमें हमने क्रॉस किया, हमने क्या किया, क्रॉस। इसमें लिया हम कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। यहाँ हमने लिया
स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी सॉरी स्मॉल सी ये आपके क्या है, पेरेंट्स है। दिस इज योर पेरेंट्स। अब क्या बनेंगे, आपके गैमेट बनेंगे। इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा। यहाँ आपका मियोसिस होगा। आप जानते हैं कि मियोसिस क्या होता है, मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, 3 टाइप, 1 2 3। ये आपके गैमेट बन गए। यहाँ भी आपका स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे आपके। ओके, हमें नंबर पे डिपेंड नहीं करना है, हमें टाइप पे डिपेंड करना है। तो एक ही टाइप के। तो यहाँ क्या होगा, आपका क्रॉस होगा। फर्टिलाइजेशन से बोलते हो आप, क्या होगा आपका, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होगा आपका, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। ये क्या आपका है, इंटरमीडिएट डार्क। ये क्या आपका है, इंटरमीडिएट डार्क। इंटरमीडिएट डार्क जिसे मुलाटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुलाटो, या सिंपल वे में बोलते हैं सावला। क्या बोलते हैं, सावले कलर जो स्किन होते हैं उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट डार्क। ओके, एक क्वेश्चन आपका है, देखिए लिख दिया है, इफ मुलाटो मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। इफ मुलाटो आर क्रॉस कराते हैं किससे, विथ एल्बिनो मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ठीक है, दिया आपका इफ मुलाटो आर क्रॉस विथ एल्बिनो। तो ये आपका मुलाटो हो गया। ये क्या आपका मुलाटो हो गया। ये आपका अल्बिनो हो गया। ये क्या होगा, आपका अल्बिनो हो गया। ठीक है, या फिर इसको हम ऊपर लिख सकते हैं। देखिए जैसे ये आपका स्मॉल सी यहाँ देखिए मुलाटो हो गया। ये क्या होगा आपका मुलाटो, और ये आपका अल्बिनो, राइट। देन दिया है, देन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। हमें प्रोबेबिलिटी बताना है ऑफ स्प्रिंग विथ कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल। हमें वही बताना है कितने टाइप के आए आपके। ठीक है, तो ये आपके हो गए पेरेंट्स हो गए भाई। ये क्या हो गया, आपके पेरेंट्स हो गए। और हमें गैमेट बनाना है। गैमेट आप बताए थे कैसे गैमेट बनाया जाता है, तो आपका फॉर्मूला बताए थे 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। n क्या आपका है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। ये आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो देखिए 1 2 3 3 आपके हैं, तो 2 की पावर 3। तो ये आपका हो जाएगा 2 × 2 × 2 = 8। ये होगा आपका। तो 8 टाइप के गैमेट बनेंगे आपके। 8 टाइप के गैमेट बनेंगे। तो देखिए कैसे बनते हैं भाई। देखिए आपको फॉर्क मेथड बताए थे, इसे मान लीजिए नेक्स्ट बनाते हैं। जैसे देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। फिर आपका है कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ देखिए कैपिटल बी स्मॉल बी। फिर यहाँ देखिए कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो यहाँ 1 गैमेट यहाँ बनेगा, 2 गैमेट
3 गैमेट, 4 गैमेट, 5 गैमेट, 6 गैमेट, 7 गैमेट और आपका 8 सॉरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए बी सी, यहाँ कौन सा बना आपका कैपिटल ए, कैपिटल बी और आपका कैपिटल सी। तो यहाँ देखिए ए बी सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। ए बी सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। फिर ऐसे जाएंगे कैपिटल ए, स्मॉल बी और आपका स्मॉल सी। यहाँ देखिए ऐसे जाएंगे स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। फिर हम ऐसे जाके ऐसे चले जाएंगे स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। फिर देखिए ए बी सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। ए बी सी, यहाँ भी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। पूछा क्या आपका, देखिए पूछा आपका ये है कितने आपके ये आए ए बी बी सी सी, मतलब कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। ओके, पूछा क्या आपका है, आपका ये पूछा है कि ये कितने आए हैं, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। ये पूछा है ये कितने आपके आए हैं, ये पूछा है। तो देखिए अगर हम इसको क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, हम लोग क्रॉस किससे कराएंगे, एल्बिनो से कराएंगे। देखिए क्रॉस किससे कराए हैं, एल्बिनो में, तो इससे हमें क्रॉस कराना है, इससे हमें क्रॉस कराना है, तो करा दीजिए भाई। सॉरी, इससे हमें क्रॉस कराना है। तो देखिए क्रॉस किससे कराना है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, सॉरी एक ही टाइप गेम बनेंगे, एक ही टाइप के जब गेम बनेंगे तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। यहाँ भी आपका स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, यहाँ भी होगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। यहाँ भी होगा आपका स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। यहाँ भी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। यहाँ भी होगा आपका स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। यहाँ भी होगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, क्योंकि एक ही टाइप के गेम ही बनेंगे। यहाँ भी होगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। देखिए इसमें तो 8 टाइप गेम बनेंगे, और यहाँ देखिए आपको जो गेम बनेंगे स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। हमें इसी से क्रॉस करना है 8 टाइप के गैमेट से, 8 टाइप के गैमेट से हमें कराना है। तो देखिए यहाँ अगर जो बनेगा तो कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, फिर कैपिटल सी, स्मॉल सी, ये बनेगा आपका। यहाँ देखिए आपका होगा कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, फिर दोनों देखिए स्मॉल सी हैं, स्मॉल सी, स्मॉल सी। इससे क्रॉस कराएंगे, यहाँ भी होगा आपका कैपिटल ए, स्मॉल ए, देखिए ए, फिर आपका स्मॉल बी, फिर देखिए कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ये होगा आपका। नहीं देखिए आपका कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, ये देखिए स्मॉल सी, स्मॉल सी। वैसे आपके यहाँ भी होगा, देखिए स्मॉल ए, फिर कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, फिर देखिए स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। यहाँ देखिए आप स्मॉल ए, स्मॉल, देखिए ए, फिर स्मॉल बी, फिर आपका कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। यहाँ देखिए ए, स्मॉल ए, देखिए बी, स्मॉल बी, फिर आपका सी, स्मॉल सी है, स्मॉल सी, स्मॉल सी। क्वेश्चन पूछा है, देखिए इफ़ मुलाटो क्रॉस विथ एल्बिनो, तो ये आपका मुलाटो हो गया, क्रॉस कराए से, देन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्प्रिंग विथ ए, कितना आया, यही आपको पूछा है, कितने टाइप क्या है। देखिए क्वेश्चन मार दिया है, ये कितने टाइप क्या है, तो इसका गैमेट आपके 8 आए, ठीक है, इसके गैमेट एक ही टाइप क्या है। ओके,
तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है आपके 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 6 7 8 टाइप गैमेट है आपके। अब एक ही टाइप गैमेट ये आए थे आपके स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इससे हमने क्रॉस किया तो ये आया आपका। अब पूछ रहा कि ये कितने आए हैं, ये कितने आए, तो देखिए मैच करिए कहीं है स्मॉल ए इसमें, ये तो है नहीं। यहाँ देखिए है आपका कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी, यहाँ देखिए स्मॉल बी, सॉरी ये भी नहीं है, ये भी आपका नहीं है। यहाँ देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी, फिर देखिए स्मॉल सी है, यहाँ देखिए स्मॉल सी है। तो और कोई टाइप है नहीं है, यहाँ पे एक ही टाइप का देखिए और कहीं नहीं है ऐसा। तो क्या प्रोबेबिलिटी जो होगा टोटल आपके 8 है, टोटल कितने आपके हैं 8 है, अब आया 1 है, सो 1/8 ये आपका आएगा प्रोबेबिलिटी। एक यही क्या आएगा आपका प्रोबेबिलिटी। समझ आ रहा नहीं आपको? ओके, एक बार फिर से बता रहे हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है कि यहाँ पे मेनी जीन कंट्रोल 1 कैरेक्टर, बट अकॉर्डिंग टू मेंडल 1 कैरेक्टर कंट्रोल बाय 1 जीन। ओके, उसके बाद इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय ई कोलाउटर ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था किसमें, टोबैको में। और फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वाज गिवन बाय नील्सन इहले इन कर्नेल कलर व्हीट में दिया था आया। ये क्वांटिटी डिपेंड है ना कि क्वालिटी पे। मेंडल किस पे डिपेंड थे, क्वालिटी पे। क्वालिटी में तो या फिर एकदम लंबे लंबे हो या फिर टॉल, बट ये किस पे डिपेंड है, क्वांटिटी पे। आपको बताएं कि नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील दैट डिसाइड द सिंथेसिस ऑफ मेलानिन पिगमेंट। तो जितना डोमिनेंट होगा उतना ही आपका मेलानिन पिगमेंट बनेगा, और जितना मेलानिन पिगमेंट बनेगा उतना ही आपका स्किन कैसा होगा, डार्क होगा। आपको बताएं कि जब 6 डोमिनेंट था तो आपके जो स्किन कैसा आया था, वेरी डार्क। 5 डोमिनेंट थे तो डार्क आया था, 4 डोमिनेंट थे तो लाइट डार्क आया था, 3 डोमिनेंट जब थे तो आपके मुलाटो आया था जिसे बोलते हैं इंटरमीडिएट डार्क। 2 डोमिनेंट था तो आपका फेयर आया था स्किन। 1 डोमिनेंट था तो क्या आया था आपका वेरी फेयर आया था। अगर 0 डोमिनेंट था तो कैसा आया था, एब्सोल्युटली फेयर। ओके, तो नेक्स्ट क्या आपका जैसे कुछ मेंडल के बारे में है, देखिए से कुछ नोट है आपके हैं। मेंडल ने जब तक काम किया तो उनके वर्क कोई सलाह नहीं, किसी ने इम्पोर्टेंट नहीं दिया जब तक वो जिंदे थे। मरने के बाद उनके इम्पोर्टेंट दिया। ओके, तो यहाँ देखिए जैसे मेंडल के बारे में आपके हैं कुछ चीज़ें। मेंडल स्टार्टेड हिज वर्क ऑन पी। उन्होंने वर्क किस पे किया था, पी पे किया था। किस पे किया था, मटर पे किया था एक्सपेरिमेंट, और हाइब्रिडेशन किया था। ठीक है, किस ईयर में, इन 1856 में। ओके, एंड पब्लिश्ड इट 1865। और उनका जो वर्क पब्लिश कब हुआ था, 1865 में हुआ था। मरने के 16 साल बाद हुआ था उनका पब्लिश हुआ था। हिज वर्क डिड नॉट रिसीव एनी रिकॉग्निशन इट डिजर्व टिल 1900। उनके वर्क को किसी ने रिसीव नहीं किया था, रिकॉग्नाइज नहीं किया था। कब तक, टिल 1900 तक उन्होंने वर्क कोई सराहा ही नहीं, कोई इम्पोर्टेंट दिया है नहीं। देन देखिए मेंडल वर्क रिमेंड अननोटिस्ड। मेंडल के वर्क कोई नोटिस ही नहीं किया। मेंडल के वर्क क्या कोई किसी ने नोटिस ही नहीं किया। एंड अनअप्रिशिएट, और किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया उनके वर्क को। फॉर सेवरल ईयर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। कुछ रीजन यहाँ पे हैं जिसकी वजह से उनके वर्क कोई इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया। ठीक है, पहला नंबर क्या है कि कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी इन दोज डेज। देखिए मीन्स ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी इन दोज डेज, मतलब उस समय पे कम्युनिकेशन नहीं होता था। आज के ज़माने में देखिए व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है,
मीडिया है, कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तुरंत आप वायरल हो जाते हैं। बट एट दैट टाइम ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं थी, जिससे उनके काम का कम्युनिकेशन नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि वायरल आपके IIT बाबा हो गए हैं, अब मोनालिसा हो गए हैं, बहुत से आपके जो बहुत जल्दी फास्ट हो जाते हैं वायरल। बट उस समय ये सब चीज़ें नहीं थी जिसके उनके काम को मतलब काम को सराहा ही नहीं, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ओके, नेक्स्ट क्या है, हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश। आपको बताएं कि उनका वर्क पब्लिश नहीं हुआ बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें था ही नहीं जिससे वो वायरल हो जाए, ना कि आपका न्यूज़पेपर ठीक से नहीं था आपका। देन देखिए, लिमिटेड सर्कुलेशन ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ ब्रन नेचुरल साइंस सोसाइटी इन विच इट वाज पब्लिश। एक सोसाइटी था जहाँ पे उनका पब्लिश हुआ था वर्क, ठीक है, जिसका नाम क्या था, प्रोसीडिंग, क्या नाम था, प्रोसीडिंग ऑफ ब्रन नेचुरल साइंस सोसाइटी। ये सोसाइटी था जिसमें उनका वर्क क्या होता, पब्लिश हुआ था। देन देखिए, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबल अनब्लेंडिंग, उनका जो कार था क्या था, जो फैक्टर था क्या था, अनब्लेंडिंग था, ना कि मिक्सिंग। डिस्क्रीट था यूनिट और फैक्टर फॉर वेरियस ट्रेड्स डिड नॉट फाइंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कंटेम्प्रोरीज लाइक चार्ल्स डार्विन एंड A.R. वेल। मतलब उनके वर्क कोई, मतलब उन्होंने पहले बोला था फैक्टर्स, जो क्योंकि जीन इस समय हम लोग, उन्होंने ये नहीं बताया कि फैक्टर का पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, क्योंकि उस टाइम पे आपका माइक्रोस्कोप नहीं था, इस समय नहीं समझ पाया कि फैक्टर, बस बोलते थे फैक्टर जा रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है क्या, फैक्टर, बट वो बता नहीं पाए फैक्टर है क्या, क्योंकि उस टाइम पे आपका माइक्रोस्कोप नहीं था। जब माइक्रोस्कोप नहीं होगा तो म्यूसिन नहीं देखेंगे, क्योंकि जो फैक्टर को इस टाइम हम बोलते हैं जीन्स, क्या बोलते हैं, जीन्स। और किसने बोला था, जोहानसन ने बोला था। जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके क्रोमोजोम पे होते हैं। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम, ठीक है। नहीं, देखिए आपका यूजिंग मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल एनालिसिस टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिनन। मेंडल ने क्या किया, बायो में मैथमेटिक यूज़ कर दिया और स्टैटिक यूज़ कर दिया, जिसकी वजह से सारे जो साइंटिस्ट हैं उनको सब बेवकूफ़ करते थे कि भाई बायो में मैथ कहाँ से आ गया, बायो में मैथ कहाँ से आ गया। वॉज टोटली एंड अनएक्सेप्टेबल, जो कि कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ दैट टाइम। उस टाइम पे उनके वर्क कोई एक्सेप्ट किया है नहीं, क्योंकि उन्होंने मैथ यूज़ कर दिया था और स्टैटिक यूज़ कर दिया, किसके लिए, बायोलॉजिकल फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। नहीं, देखिए, इट कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर। उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दे पाए थे कि फैक्ट, बस बोलते थे फैक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फैक्टर जाता है। अब फैक्टर है क्या, फैक्टर का लोकेशन नहीं बताया, कहाँ रहता है। अब क्या बोलते हैं, उसे जीन्स बोलते हैं, क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप नहीं थे। जब माइक्रोस्कोप नहीं होंगे तो हम मियोसिस माइटोसिस कैसे देखेंगे। तो देखिए, उन्होंने कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया था, ठीक है। और द मटेरियल दे वर मेड ऑफ, ठीक है, नॉन डिस्कवरी ऑफ क्रोमोजोम। आपको बताया कि उस समय कोई डिस्कवरी नहीं होती क्रोमोजोम पे, क्योंकि माइक्रोस्कोप ही नहीं था। माइटोसिस एंड मियोसिस एट दैट टाइम मेंडल वर्क, उस टाइम पे म्यूसिस माइटोसिस वो देख ही नहीं पाए, क्योंकि माइक्रोस्कोप था ही नहीं। ओके, तो मेंडल जब तक जिंदे थे तब तक उनके कार कोई नहीं ध्यान दिया, जब वो मर गए तब उनके वर्क को देखा गया, ठीक है। और उनके कार में 3 साइंटिस्ट आए रीडिस्कवरी, उन्होंने उनके वर्क को 3 साइंटिस्ट रीडिस्कवर किया। 3 साइंटिस्ट रीडिस्कवर्ड हिज वर्क। 3 साइंटिस्ट ने क्या किया, उनके वर्क को रीडिस्कवर किया। जैसे आपके पहला साइंटिस्ट थे टीचर मार्क, कौन थे आपके, टीचर मार्क। सेकेंड क्या है, कार्ल कोरेंस,
क्या थे आपके? कार्ल कोरेंस। और थर्ड आपके थे ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज, इन्होंने वर्क को क्या किया? रीडिस्कवर किया। किस ईयर में? 1900 में इन्होंने क्या किया? रीडिस्कवर किया। ओके, देखिए DISCOVER, तो 3 साइंटिस्ट थे जो रीडिस्कवर किए किसके? मेंडल के वर्क को। किसके वर्क को? मेंडल्स वर्क को रीडिस्कवर किया। पहला साइंटिस्ट कौन थे? टीचर मार्क, सेकेंड कार्ल कोरेंस एंड थर्ड ह्यूगो डी ब्रीज। किस ईयर में? 1900 में। ओके, समझ आ रहा है नहीं आप लोग को? ठीक है, कमेंट के बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। ओके, सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू।